हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज है 2 जनवरी यानी कि संडे का दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज आज के कुछ करंट अफेयर्स होंगे प्लस होल वीक करंट अफेयर आपके रिवाइज हो जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ योर टेस्ट। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, वीडियो का एंड तक जरूर देखें एंड 50+ क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे एंड आई होप आपका सेलिब्रेशन अब कवर हो चुका है। नाउ बैक टू योर मेन मोटिव, जो भी आपका मोटिव है एग्जाम प्रिपरेशन, उस पर वापस आ जाइए एंड शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट वीडियो का। एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस आपके रिवाइज हो जाएंगे होल वीक के। तो सबसे पहले आज का, आप लोग जानते हो संडे को हमारा जो प्राइम फोकस रहता है वो रहता है रिवीजन का। सो आज के कुछ करंट अफेयर्स मैं आपको इंपॉर्टेंट करवाऊंगा। बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे कल हम एमसीक्यू फॉर्मेट में करेंगे। इन क्वेश्चंस के करने के बाद आपका टेस्ट होगा 50+ क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडिया टू चेयर काउंटर टेररिज्म कमेटी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इन जनवरी 2022। तो जनवरी इसी मंथ काउंटर टेररिज्म कमेटी की एक मीटिंग होगी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, तो इंडिया इसमें चेयर करेगा, ये आप याद रखना है, इंडिया टू चेयर। आपको क्या मुझे कोई बता सकता है कि इंडिया ने लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं कौन से मंथ में हमने चेयरमैनशिप ली थी ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? एंड 2022 यानी कि अब तो उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, तो इसमें भी हम लेने वाले हैं, अगस्त मंथ में लेंगे हम 2022 में। एंड मुझे बताइए कि 2021 में कौन से मंथ हमने इसकी चेयरमैनशिप ली थी 1 महीने के लिए? तो लेट्स सी कौन बता पाता है, कमेंट करके मुझे बताइए। सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी हैज अनाउंस्ड दैट गवर्नमेंट ऑफ यूपी हैज नेम्ड झांसी रेलवे स्टेशन इन झांसी यूपी एज वीरांगना लक्ष्मी रेलवे स्टेशन आफ्टर रानी लक्ष्मीबाई। तो इसका नाम चेंज किया गया, या आपको याद होगा मुगल सराय रेलवे स्टेशन, उसका नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया था। एंड इलाहाबाद का नाम भी चेंज किया गया है, आप लोग जानते हो प्रयागराज। तो यूपी में नाम चेंज करना एक कॉमन सी चीज़ आप लोग जानते हो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, गवर्नर ऑफ सिक्किम, यहाँ भी एक नाम चेंज किया गया बेसिकली। गंगा प्रसाद हैज़ नेम्ड ए न्यू रोड, बेसिकली इसमें नाम चेंज नहीं किया गया, इसका जवाहरलाल नेहरू मार्ग भी इसे बेसिकली बोला जाता था, एक ऑल्टरनेट था जिसे आप अब इसका जो न्यू नाम रखा गया बेसिकली आप कह सकते हो, रिनेम ही आप कह सकते हो समहाउ, नरेंद्र मोदी मार्ग। ओके, एंड दिस नेशनल मूवमेंट एट नेशनल हाईवे 310 वाज बिल्ट बाय BRO। इट विल बी ईजियर फॉर इंडियन टूरिस्ट टू रीच नथुला बॉर्डर। तो नथुला बॉर्डर आप जाना चाहते हो तो इस रोड से आप होके निकल सकते हो, थोड़ा आसानी बनाएगा। दिस स्ट्रेच कंस्ट्रक्टेड बाय BRO हैज रिड्यूस द डिस्टेंस बिटवीन गैंगटॉक एंड सोंगमो लेक बाय 15 किलोमीटर। तो इस स्ट्रेच के बनने के बाद 15 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो चुका है नथुला पास अगर आप जाना चाहते हो। तो ये आप याद रखें, नरेंद्र मोदी मार्ग का बेसिकली जो इसका नाम है ये आप याद रखें, BRO द्वारा बनाया गया। ये अनाउंसमेंट सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद द्वारा किया गया। उसके बाद हमारे सीनियर डिप्लोमेट अनुपम राय, इन्हें अपॉइंट किया गया एज इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट इन जेनेवा। क्यों किया गया इनका अपॉइंटमेंट? क्योंकि ये सक्सीड कर रहे हैं बेसिकली पंकज शर्मा को। पंकज शर्मा जो हमारे IFS ऑफिसर थे, अभी ये बने हैं इंडियाज एम्बेसडर टू मैक्सिको। मैंने आपको कल बताया था, कल दिया, इससे पहले हमने 1 दिन पहले मैंने बताया था ये आपको। पंकज शर्मा जो बन चुके हैं जी इंडियाज एम्बेसडर टू मैक्सिको, एंड मनप्रीत वोरा को उन्होंने रिप्लेस किया। एंड इनकी जगह अब जैसे अब पवन शर्मा तो वहाँ चले गए, अनुपम राय को अपॉइंट किया कि इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू UN कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्ममेंट। जनरली आपसे अगर मैं पूछूं कि इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन कौन है, तब आपका आंसर होना चाहिए TS तिरुमूर्ति। ओके, उसके बाद देख लेते हैं एक और क्वेश्चन है, उसके बाद आपका स्टार्ट करेंगे रिवीजन। मोहम्मद शामी बिकेम द 11th इंडियन बॉलर टू टेक 200 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट। तो 200 विकेट लेने वाले 11th बॉलर बने हैं। बाकी काफ़ी खिलाड़ी हैं, इवन रविंद्र जडेजा ने ऑलरेडी उसमें 200 विकेट्स लिए, अनिल कुंबले, बाकी काफ़ी प्लेयर हैं। मोहम्मद शामी 11वें खिलाड़ी बने, बस ये आप याद रखें। देखो, आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट आपके लिए स्पेशल ई बुक भी मैं इसके बारे में मैं बता दूं। ये स्पेशल ई बुक है आपके सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप जम्मू एंड कश्मीर सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस सब इंस्पेक्टर की, SSC का कोई एग्जाम है, CHSL या JKSSB का कोई भी एग्जाम हो, या फिर किसी भी इंडियन स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, स्पेशल ई बुक है आपके लिए। जनवरी से लेकर दिसंबर मंथ के सारे करंट अफेयर्स कंपाइल्ड फॉर्म में मिलेंगे, तो बेनिफिशियल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक करें। एंड शुरुआत करता हूं मैं आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो अब आप तैयार हो जाइए। क्वेश्चंस फॉर यू सेक्शन जो डेली रहता है वो भी आपको इस तरीके से मिलेगा, कंबाइंड PDF में आप रिवाइज भी कर सकते हो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। सेकंड टाइम हमने इसे ऑब्जर्व किया, लास्ट टाइम इसकी शुरुआत की गई थी।
UN एंड WHO द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कौन सी डेट को हमने इसे ऑब्जर्व किया है ये आपने बताना है। सो आई होप अभी तक आपने आंसर मार्क कर लिया अपना। एग्जैक्टली 27 दिसंबर को हमने इसे ऑब्जर्व किया है। ओके, ये डिटेल्स आपको हर जगह मिलती रहेगी, जहाँ भी इंपॉर्टेंट है वो डिटेल आपको मिलेगी। विच स्टेट हैज़ वॉन विजय हजारे ट्रॉफी 2021, ये आपने बताना है। एग्जैक्टली HP इज द करेक्ट आंसर, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021, तो किसे चुना गया, किसे सम्मानित किया गया, ये बताइए। सो करेक्ट आंसर इज अनिल प्रकाश जोशी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इनके साथ साथ विद्युत मोहन एंड रिधिमा पांडे को भी सम्मानित किया गया। तीनों इन्वायरमेंट लाइक इन्वायरमेंटिस्ट हैं जो इन्वायरमेंट के रिलेटेड काम करते हैं। ये पिक्चर्स आ गई। ओके, विच कंट्री हैज लॉन्च नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम टू प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, सो दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च्ड बाय आवर कंट्री इंडिया। Recently, India was re-elected to International Maritime Organization Council. You have to answer इसके headquarters कहाँ पे हैं। International Maritime Organization, इसके headquarters आपको मिलेंगे लंदन में। Which state has topped the list of states with the maximum number of beneficiaries under Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana? So this list has been topped by exactly महाराष्ट्र, अगर आपने correct guess किया है। ऑथर एनी राइस हैज़ पास्ड अवे, ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती थी, काफ़ी जानी मानी ऑथर थी, इनका निधन हो गया जी। पिक्चर भी आप देखें। सो ये थी जी USA की। ओके, ASIGMA लाइक एक एप्लीकेशन, बेसिकली कंटेम्प्रेरी मैसेजिंग एप्लीकेशन, इसे स्टार्ट किया गया इंडियन आर्मी द्वारा। ओके, ये इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स के लिए है ये, एंड इम्पॉर्टेंट रहेगा ये, आप याद रखें। ऑल्टरनेटिव है आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क का, जो इससे पहले AWM यूज हो रहा था। दिस इज ASIGM इज ऑल्टरनेटिव ऑफ आर्मी वाइड एरिया नेटवर्क। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू मीट ऑल द फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट ऑफ द आर्मी एंड बूस्ट ऑफ एन इनहांस यूजर एक्सपीरियंस। सो ऐप का नाम आप याद रखें। बेसिकली इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। 3 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए थे हमारे मोदी जी द्वारा, जिसमें बच्चों को भी वैक्सीन लगाना इसकी शुरुआत हो गई है। 15 से 18 साल के बिटवीन के भी जो भी ग्रुप में आते हैं उनको वैक्सीन लगेगी। 3 जनवरी से इसकी शुरुआत होगी। एंड जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो कम्पोरिडिटीज़ यानी कि ऑलरेडी उनको कोई प्रॉब्लम है, जैसे किसी को अस्थमा है, डायबिटीज़ है, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको एक बूस्टर डोज लगेगी, क्योंकि ओमिक्रॉन आप लोग जानते हो काफ़ी केसेस देखने को मिल रहे हैं। एंड हेल्थ केयर वर्कर्स को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो तो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको बूस्टर डोज मिलनी ही मिलनी है। एंड सीनियर सिटीजन्स को जिनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा लाइक कोमोडिटीज़ जिसे हम कहते हैं, डिफरेंट डिजीज, जैसे अस्थमा किसी को, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, तो उनको भी एक एक्स्ट्रा डोज प्रोवाइड की जाएगी। हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू हैज़ रिलीज द बुक टाइटल द टर्नओवर विजट द सेवियर ऑफ थाउजेंड्स। सो ये ऑटोबायोग्राफी ऑफ अरूप चंद्र चौधरी, ओके, द फॉर्मर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NTPC, ये आप याद रखें। ओके, बुक का टाइटल याद रखें। KS सेतु माधवन हैज़ पास्ड अवे, इनका निधन हो गया 90 साल की उम्र में। ये कौन थे ये आपने बताना। ही वॉज रिलेटेड टू, इनकी एज एज तो आपको बता दी मैंने। सो ये थे जी डायरेक्टर, मलयालम डायरेक्टर थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, लेजेंडरी मलयालम फिल्म मेकर थे। इनका निधन हो गया। 67 मूवीज़ को इन्होंने डायरेक्ट किया है, तमिल, तेलुगु एंड हिंदी ड्यूरिंग हिज करियर। जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन थे उनके आंसर्स यहाँ आ गए। अगेन कुछ क्वेश्चन होंगे, तो इनके आंसर्स आप एक, जैसे मैं आप ऑलरेडी आप लोग ये रिवाइज कर चुके हो अगर आप हमारे डेली व्यूअर हो, तो अगेन कोशिश करेंगे हाँ क्या आप बता पा रहे हो आंसर्स इनके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो द फॉलोइंग इंडियन स्टेट टॉप इन गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021, तो इसमें टॉप किसने किया है, इसमें टॉप किया है जी गुजरात ने, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड संगीत तानसेन फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, तो कहाँ पे से ऑर्गेनाइज करवाया गया है, तो इसे ऑर्गेनाइज कराया गया MP में, मध्य प्रदेश। ओके, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटरिम MD एंड CEO ऑफ RBL बैंक, राजीव आहूजा। Okay, Mohammed bin Sulayem of UAE has been elected successor to Jean Todt as the first non-European president of Motorsport World Governing Body. The International Automobile Federation के जो न्यू प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो हैं फर्स्ट नॉन यूरोपियन प्रेसिडेंट बने हैं। एंड इनका नाम याद रखें, UAE के हैं, मोहम्मद बिन सुलेम। ओके, याद रखें। बाकी अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स आपको पेरिस फ्रांस में मिल जाएंगे। एक
बुक जिसका टाइटल है जी द रिडल ऑफ कश्मीर, द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड। इस ये बुक किसकी है जी, ये आप याद रखें, आर्मी के फॉर्मर चीफ, इंडियन आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल निर्मल चंद्र, इनका नाम आप याद रखें। विच बैंक हैज वॉन CIA कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री DX अवार्ड फॉर मोस्ट इनोवेटिव बैंकिंग प्रैक्टिस। तो ये अवार्ड दिया गया है HDFC बैंक को। ओके, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट टेलीस्कोप नेम्ड जेम्स वेब स्पेस। तो किस स्पेस एजेंसी द्वारा लॉन्च किया गया ये बताइए। बिल नेल्सन इस स्पेस एजेंसी के हेड हैं, तो नासा। ओके, हमारे ऑफ स्पिनर टर्मिनेटर जिनको हम बोलते थे, हरभजन सिंह, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की है। इन्होंने डेब्यू कब किया था ये अपने बताना है। शारजा अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन्होंने 1998 में डेब्यू किया था। सो करेक्ट आंसर इज नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। INS कुकरी, इसको डी कमीशन किया गया। 32 साल इसने सर्विस दी है इंडियन नेवी को। ओके, तो इसे आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम में से डी कमीशन किया गया, रिटायर किया गया। ओके, INS कुकरी याद रखें। पंकज अडवाणी हैज डिफेंडेड हिज नेशनल बिलाट टाइटल बाय विनिंग हिज 11th टूर्नामेंट। तो इन्होंने ये जीत लिया है नेशनल बिलाट टाइटल 2021 का भी याद रखें। ओके, ध्रुव सितवाला को हरा के इन्होंने ये टाइटल जीता मध्य प्रदेश भोपाल में, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल में। ओके, आंसर्स आगे तो क्वेश्चंस पूछे थे, अब अगेन कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। संजू वर्मा, इकोनॉमिस्ट एंड बीजेपी नेशनल स्पोक्स पर्सन, हैज ऑथराइज्ड द बुक टाइटल द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग 2.0। तो मोदी गैम्बिट 2.0 मतलब इस बुक में मोदी जी का जो सेकंड टेन्योर है, जो यानी कि 2019 के बाद जब मोदी जी 2 साल हो चुके हैं, तो इसमें जो अचीवमेंट्स प्रोवाइड की हुई अचीवमेंट्स जो भी हुआ है, तो वो सारी चीज़ें इसमें मैंशन की गई हैं। संजू वर्मा इस बुक के ऑथर हैं। ये क्वेश्चंस आगे अगेन आपके एंड इनके आंसर्स आपको मिलते रहेंगे। हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद ग्लोबल इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2021। तो किसे सम्मानित किया गया। सो करेक्ट आंसर इज वायरल देसाई। ओके, ये सूरत बेस्ड एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्हें सम्मानित किया गया ग्लोबल इन्वायरमेंट क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2021 से। विच कंट्री हैज़ लॉन्च इन मार्सत 6F1 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया इसे, ये आपने बताना है। तो इसे लॉन्च किया गया जापान द्वारा। ओके, इंडियन ओरिजिन जज अपॉइंटेड टू साउथ अफ्रीकन हाईएस्ट जुडिशियल बेंच। तो 2 हैं बेसिकली, 2 पर्सनैलिटीज के अपने नाम ने याद रखने, नारंदन जोडी कोलापेन एंड इसके साथ साथ आपने याद रखना है राम माका स्टीवन मैथोपो। तो 2 पर्सनैलिटीज जिन्हें हाईएस्ट जुडिशियल बेंच ऑफ साउथ अफ्रीका में अपॉइंट किया गया। ये अनाउंसमेंट जो हमारे साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट हैं साइरल रामाफोसा, उनके द्वारा किया गया। ओके, याद रखें। इलिंगवर्थ पास्ड अवे, ही वाज द फॉर्मर कैप्टन ऑफ विच टेस्ट क्रिकेट टीम। तो ये थे जी इंग्लैंड के टेस्ट टीम के कैप्टन फॉर्मर। ओके, बाकी डिटेल आपको मिलती रहेगी, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। द सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम हैज प्रेडिक्टेड इंडिया इकोनॉमी विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय द ईयर 2031। 2031 में हमारी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2031 में। ओके, तो 2031 में चाइना रहेगा नंबर 1 पे, सेकेंड नंबर पे USA होगा, तीसरे नंबर पे हमारा इंडिया रहेगा। ओके, याद रखें। Who has been named as India's 2021 PETA Person of the Year? Okay, Person for Ethical Treatment of Animals, PETA। तो ये चुनी गई है आलिया भट्ट। Defense Minister Rajnath Singh has laid the foundation stone of BrahMos Aerospace Cruise Missile Manufacturing Unit in which Indian city? इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया लखनऊ में। ओके, इंडिया यामा मोटर प्राइवेट लिमिटेड हैज अनाउंस्ड इन चिनचिना हैज इन्हें चेयरमैन बनाया गया, ये आप याद रखें। विच स्टेट हैज टॉप नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स 2021 अमंग द लार्जेस्ट स्टेट्स। तो लार्ज स्टेट्स के अगर पूछे तो केरल, एंड अगर स्मॉल स्टेट्स पूछे तो मिजोरम, यूटी पूछे तो दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। सबसे खराब परफॉर्मेंस पूछे अगर लास्ट स्टेट्स में तो वो है जी हमारा यूपी, एग्जैक्टली यूपी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। जो हमारे इंडिया फॉर्मर एनवॉय फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना थे, इनका नाम है विक्रम मिश्री। ओके, क्वेश्चंस आगे फिर से, अब आंसर्स भी मिलेंगे आपको। विच कंट्री हैज़ इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड फर्स्ट ड्यूल मोड व्हीकल। तो इसे लॉन्च किया है जापान द्वारा। ओके, ये देखो पटरी पे भी चलेगा, रोड पे भी चलेगा, इसमें टायर्स भी हैं एंड नीचे
लाइक पटरी पे भी ये चल सकता है। विच स्टेट हैज टॉप्ड इन श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन, तो इसमें टॉप किया है तेलंगाना द्वारा। ओके, विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद हुसैन रोबल, इन्हें सस्पेंड किया गया बाय द प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल्लाही फरमाजो। लैंड डिस्प्यूट था, कोई आरोप लगे थे इन पे, तो ये सोमालिया के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्हें सस्पेंड किया है, सोमालिया के प्रेसिडेंट थे। ओके, ये डिटेल। E.O. विल्सन, द फॉर्मर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बायोलॉजिस्ट एंड पुलिट्जर प्राइज विनर, फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी इन्हें बोला जाता था, इनका निधन हो गया, ही पास्ड अवे। याद रखें, इंपॉर्टेंट नेम है W.E. विल्सन, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। Who has been named as a director, DG and CEO of Indian Institute of Corporate Affairs. So DG and CEO बने हैं प्रवीण कुमार। Which state has won the 11th हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप, तो ये जीता है यूपी द्वारा। ओके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 4 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन हिमाचल। सवरा कुदू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, नदी के बारे में भी लिखा हुआ है, ये डिटेल आप देख सकते हैं। रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट, लूरी स्टेज 1 एंड दोला सिद्ध हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, इनका इनॉग्रेशन स्टोन रखा मोदी जी ने। 7 टाइम राज्यसभा मेंबर फ्रॉम जनता दल यूनाइटेड एंड इंडस्ट्रियलिस्ट महेंद्र प्रसाद, अब इनका निधन हो गया। 7 टाइम राज्यसभा मेंबर बने थे फ्रॉम बिहार एंड एक बार ये लोकसभा के लिए भी इलेक्ट हुए थे। निधन हो गया इनका। नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है, महेंद्र प्रसाद। रिलेटेड फील्ड पूछी जा सकती है, पार्टी पूछी जा सकती है, कौन सी स्टेट से इलेक्ट हुए थे राज्यसभा में, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। विच स्टेट हैज लॉन्च द हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ओके, हरियाणा इज द करेक्ट आंसर। इसे लॉन्च किया हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा। DRDO द्वारा हैज सिलेक्टेड पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज फॉर हैंडलिंग अवर द टेक्नोलॉजीज ऑफ बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम, यानी कि जो भी बॉर्डर सर्वेलेंस सिस्टम के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, तो वो उसके लिए DRDO ने पारस स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी को बोला कि हाँ अब आप बनाइए इस पर, यानी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बने होंगे तो ये पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी बनाएंगे, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको मिल जाएंगे, ये आपको नवी मुंबई महाराष्ट्र में मिलेंगे। अगेन कुछ क्वेश्चंस, अगेन अब इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। इंडियाज एम्बेसडर टू मैक्सिको किसे अपॉइंट किया गया? न्यू एम्बेसडर बने हैं। क्यों बने हैं अब आपको पता है, क्यों बनाया गया इन्हें? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज पंकज कुमार। ओके, पंकज कुमार बने इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू मैक्सिको। ओके, याद रखें। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे DRDO डे इज ऑब्जर्व? DRDO डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? DRDO डे तो 1 जनवरी। ओके, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए DRDO, ये तो डिटेल्स हैं DRDO के बारे में। जो द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च ग्रीन फिक्स डिपॉजिट्स? इंडसइंड बैंक। अब ये क्या चीज़ है, ये डिटेल मैं कल ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आप डिपॉजिट करेंगे, आपका जो भी पैसा होगा FD वगैरह, तो वो यूज़ किया जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। ऐसा नहीं कि आपको पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, दिया जाएगा एंड आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए बेसिकली। नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी रीगेन्ड वाडा एक्रीडेशन, तो वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वाडा? हेडक्वार्टर्स ऑफ वाडा मिलेंगे आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में। ओके, नवीन अग्रवाल हेड है नाडा के, हेडक्वार्टर्स नाडा के हमारे इंडिया में। इनके क्रैग रेड्डी का नाम आप जरूर याद रखें, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट है। हेडक्वार्टर्स में बता चुका हूँ। ब्रिक्स डेवलपमेंट का न्यूएस्ट मेंबर कौन बना है? एंड डेवलपमेंट बैंक एंड 4th मेंबर बना है ये। सो दिस इज इजिप्ट। ओके, रॉस टेलर अनाउंस्ड रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 30 दिसंबर 2021। ही हैज बीन लीडिंग रन स्कोरर इन टेस्ट एंड ODI ऑफ फॉर विच नेशन? सो द नेशन इज न्यूजीलैंड। हाँ, एक स्टूडेंट कमेंट कर रहा था कि ये ऑलरेडी अभी कोई मैच सीरीज चल रही है, आई डोंट नो, अगेंस्ट शायद बांग्लादेश के खिलाफ चल रही है, तो ये खेल रहे हैं। देखो, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है, आफ्टर दैट सीरीज इज गोइंग टू रिटायर। ठीक है, न्यूजीलैंड के। विच कंट्री हैज बिकेम द फर्स्ट एशियन नेशन टू विन ए टेस्ट मैच एट सेंचुरियन? तो ये बनी है हमारी अपनी जी इंडिया ही बनी है। विच इंडियन स्टेट हैज अनवील्ड द न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन 2021? सो अनवील्ड की है न्यू पॉलिसी फॉर वुमेन तमिलनाडु सरकार द्वारा। पाकिस्तान है सेट अप ए बॉडी टू टेक केयर ऑफ हिंदू टेम्पल्स। तो हिंदू टेम्पल्स की देखरेख के लिए एक सेपरेट कमेटी, एक बॉडी बनाएगी पाकिस्तान सरकार द्वारा। संजय अरोरा को एडिशनल चार्ज दिया गया SSB सीमा सुरक्षा बल डायरेक्टर जनरल का, क्योंकि राजेश कुमार चंद्र रिटायर हो चुके हैं 31 दिसंबर को।
सो नाउ अब है जी फाइनल क्वेश्चन आपके लिए, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द 2021 पर्सन ऑफ द ईयर। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर है, यहाँ पे पेटा इंक्लूड करेंगे आप। तो आपने बताना है इसका आंसर। सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट किए, पर आपके होल वीक करंट अफेयर मैंने आपके रिवाइज करवाए। उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। अब नया साल आ चुका है, अब मस्ती जो भी आप कर रहे थे उसे छोड़ दीजिए, फोकस कीजिए अपने टारगेट पे। कल भी मैंने आपसे ये चीज़ कही थी। बाकी हमारी साइड से भी जितना भी बनेगा हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अब दिसंबर मंथ के फुल मंथ का भी करंट अफेयर्स का PDF मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन करके उसे वहाँ से डाउनलोड कर लें एंड रिवाइज करें। बाकी जो भी है आपने इन सब करते रहिए। मिलते हैं फिर हम न्यू वीडियो के साथ। कुछ और जो भी रहेगा फ्रॉम करंट अफेयर सेक्शन पूरी आपकी हेल्प की जाएगी एंड जल्दी ही आपके लिए JKPSI के रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाएंगी, जिससे आपकी हेल्प रहेगी। थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ एंड टेक केयर।